Hello everyone, કેમ છો? Namaste and welcome to my podcast. And yes, आज हम एक और क्रिएटर्स, एंकर एंड इमेज कंसल्टेंट समझ लो, इनको हम लाइव लेके आए हैं. सो आज आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा. एंड दोज हु आर इनटू ग्लैमरस इंडस्ट्री एंड जिनको खुद के ऊपर काम करना है, सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो आज के हमारे जो पॉडकास्ट है जिसमें हम इनवाइट करने जा रहे हैं, उनका नेम है खुशबू ठक्कर और उनकी आईडी का नेम है अकीरा. सो लेट्स वेलकम टू खुशबू ठक्कर. Hi. Hello. Okay, so Khushbu, welcome to our podcast. And first of all, which language you prefer, Hindi or Gujarati? Any language, Hindi, Gujarati, English, બધું ચાલશે. બોલો બોલો. Nattuch. That's great. Okay, so we'll go with Hindi. It's better for me and my ठीक audience है. as well as everyone easily coordinate with us for the live. Okay, so सबसे पहले thank you so much कि आप live के लिए हमारे साथ connect हो पाए and आपने आपका time slot दे दिया. I know you are in car. Actually, this was something very sudden, this plan. And our plan was already scheduled. So, और ये भी मैं avoid नहीं कर पा रही थी, ऐसा था. तो then the car was only the solution. तो मुझे लगा गाड़ी से ही live. और मेरा ये पहला इंस्टा लाइव है. मैंने आज तक 2019 से मेरा माय अकीरा अकाउंट है. मैंने आज तक कोई भी इंस्टा लाइव नहीं किया है. और मुझे ऐसा था कि मेरा पहला लाइव ऐसा होगा, पहला लाइव वैसा होगा, मैं तैयार होंगी, मैं ये पहनूंगी, मेरे पीछे एक प्लांट होगा बैकड्रॉप में, पर कुछ भी नहीं है. मैं गाड़ी से हूँ और एकदम नेचुरली आपके साथ बात कर रहे हूँ. बट यस, दिस इज वेरी स्पेशल. सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. एक्चुअली मैंने भी काफी लाइव ट्रेन में किए हैं, गाड़ी में किए हैं, होटल में किए हैं. सो मजा आता है ना, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है. बट मेरा तो रोज का काम है, इसके लिए मेरे लिए कुछ न्यू नहीं है. बट यस, यस, ऑफ आपके कोर्स. लिए थोड़ा रहेगा पर मजा आएगा. ऑफ कोर्स, आई एम श्योर, आई एम ओके, श्योर. सो सबसे पहले कि आप कहाँ से हो एंड आपका क्या रहा एजुकेशन? ओके, सो टू बिगिन विथ, मैं बेल्जियम यानी कि यूरोप में मेरा बर्थ है. और फर्स्ट 10 years मेरी लाइफ के पहले 10 साल मैं वहीं पे थी. उसके बाद मी एंड माई फैमिली शिफ्टेड टू बड़ौदा. सिंस देन आई एम इन बड़ौदा ओनली. आई गॉट मैरिड इन बड़ौदा ओनली. एजुकेशन भी सारा इधर से ही है. एंड लकीली मम्मी का घर भी इधर और ससुराल भी इधर. तो आई गेस दैट्स द बेस्ट थिंग, द बेस्ट ब्लेसिंग आई हैव. एंड जहाँ तक एजुकेशन की बात है, आई हैव डन माई एम.फार्म इन फार्माकोलॉजी. मैंने डॉक्टरेट किया है नेचुरोपैथी एंड योग साइंसेज में. मेरा पहले से ही मेडिकल के प्रति ज्यादा ही अटैचमेंट है. आई लव to deal with people, to change their lives, transform their lives, पर in the form of a doctor. वैसा मेरा सपना था. But I never thought कि मेरा passion कुछ अलग ही तरीके से turn करेगा. And then I pursued image consulting and soft skill training from ICBI, and that has completely changed my life. अभी मैं एक image consultant हूँ, soft skill trainer हूँ. As you know, मैं एक content creator भी हूँ और anchoring भी करती हूँ. मतलब मेरा passion follow करती हूँ, in short. ओके, सो हम एक एक को वन बाय वन कीवर्ड को लेंगे. तो एंकरिंग का कहाँ से आपको आइडिया आया कि आपको जाना है? बिकॉज ऑफ एंकरिंग एक ऐसा चीज होता है जिसमें सबसे पहले खुद से लड़ना होता है, खुद को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, तब जाके आप लोगों के सामने सही बोल बात है, सकते हो. बिकॉज सही पहला बात है. क्वेश्चन ऐसा होता है कि लोग क्या कहेंगे, राइट?
लोगों को क्या लगेगा, आइदर आई एम राइट और रॉन्ग, क्या जज करेंगे, मैं परफेक्ट बोली, मैंने प्रॉपर डिलीवर किया कि नहीं। सो वो वाले फेज से आप एंकरिंग में आए हो, या फिर आप ऐसे यूज टू ही थे? नहीं, यूज टू मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई है, बट यस, एज फार एज एंकरिंग इज कंसर्न, मुझे पहले से ही लोगों के सामने बोलना, स्पॉटलाइट में रहना, स्टेज पे मैं स्टेज पे हूँ और लोग सारे मुझे देख रहे हैं, वो सारी चीजें मेरे शौक ही थे। तो मुझे वो स्ट्रगल नहीं पड़ा कि मैं लोगों के सामने कैसे डिलीवर करूंगी, अच्छा करूंगी कि नहीं करूंगी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि इसको मैं एज अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस करूंगी। मैं फैमिली की हर इवेंट, फ्रेंड्स की हर इवेंट में मैं ही गेम्स खिलाती थी, मैं ही सबको नचाती थी। तो आई यूज टू बी इन द लाइमलाइट, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसको पैसे लेके भी मैं किसी को गेम्स खिला सकती हूँ। सो इट इज, मुझे उसका चार्म तब पता चला जब पहला, हर चीज पहली बार होती है तभी उसका मजा आता है। तो पहली बार जब मुझे किसी ने बोला कि आपको ये संगीत होस्ट करना है, तो मुझे लगा कि मतलब मैं और किसी का भी संगीत ऐसे होस्ट कर रही हूँ, तो दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी। ये और हाँ, और वो एक्साइटमेंट लेवल, सारी अलग चीजें हैं, वो एक्सप्लेन ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज दैट इज अ फीलिंग। बट यस, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो करती हूँ 100% देती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। और जिस चीज में मजा आता है उसमें आपको ना ही तकलीफ होती है ना ही कोई थकान होती है। या सो दैट्स एक्चुअली अबाउट इट। कहते हैं ना कि जो अपना पैशन है उसको ही प्रोफेशन बना दो, फिर 24 आवर में कभी भी घड़ी का सामना नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही चलती रहती है और आपका काम चलता रहता है। वही वही मैं राइट, आपको वो भी देखती हूँ कि आपका भी लाइव, इतने सारे लाइव आप करते हो, तो दैट इज वंडरफुल। मतलब बहुत ही अच्छी बात है, और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज अ बिग थिंग। सो यस, वेरी गुड। आई ट्राई माई बेस्ट, जितना होता है इतना मैं कर पाती हूँ, बिकॉज ऑफ लगता है मुझे कनेक्ट करना लोगों के साथ, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ पर्सन, पीपल पर्सन। तो नेटवर्किंग और लोगों के साथ कनेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं, ये एक ऐसी चीज है हाँ, अपार्ट फ्रॉम माई बिजनेस जिसको मैं कंसिस्टेंसी लेके चल रही हूँ। अदरवाइज आई एम नॉट 100% कंसिस्टेंस इन एवरी वन, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि यहाँ ट्राई, से मेरे हाँ दोस्त बस वही काफी तो है अच्छे ना, बन वो सके। ट्राई ही चाहिए। यस, फिर ट्राई होगा तो आगे होगा, इट्स लाइक दैट। बट या, दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव। राइट राइट, थैंक यू। सो आप, ये एंकरिंग का हो गया, देन इमेज कंसल्टेंट क्या होता है? टिल डेट पीपल डोंट हैव आइडिया, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर माय एग्जांपल, कि अगर आई एम रनिंग माय कंपनी, राइट, बट टिल आई हैव फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हेन आई हैव टू गो टू मीट पर्टिकुलर क्लाइंट, राइट? यस। सो वहां जाने के लिए वी हैव टू लर्न एटिकेट्स, वी हैव टू मेक और आवर सेल्फ, राइट? सो ये सारी चीजें काफी लोगों को स्टिल नहीं पता है। जो लोग नेटवर्किंग बिजनेस में है, जहाँ पे एक सर्कल होता है, एंटरप्रेन्योर्स कनेक्ट होते, उनको पता है, बाकी सबको नहीं पता है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ लर्निंग विथ इमेज कंसल्टेंट? मतलब क्या रोल रहता है, और वो कितने लेवल पे इम्पैक्ट करता है पर्टिकुलर पर्सन और उसके बिजनेस पे? यस। सो पहले तो ये बहुत ही आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो बहुत ही वैलिड और बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि ये चीज हर जगह सबको ऐसा ही है कि भाई ये क्या है, आप करते क्या हो, यस, सो ये एक तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा, लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज क्या है। कई लोगों को यही लगता है कि इमेज कंसल्टेंट मतलब सिर्फ वो आपको बताते हैं कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको कहाँ जाओ तो कौन सा कलर पहनना है। नहीं, ऐसा ओके, नहीं है। सो इमेज कंसल्टिंग सारी चीजों को ए टू जी हमको केटर करता है। वो होता है हमारा अपीयरेंस, हम कैसे दिखते हैं, हमारा बिहेवियर और हमारा कम्युनिकेशन। तो अकेला एक्सटर्नल नहीं है, वो बाहर ओके, का नहीं है, अंदर बाहर दोनों है। तो आप जो अंदर से किसी को दिखाना चाहते हो वो ही बाहर दिखे, वो बहुत जरूरी है। आप राइट, अंदर से चाहे सॉफ्ट हो पर बाहर से आप एक एटीट्यूड वाले इंसान दिखो, तो वो क्लैश ऑफ इमेज है। यस, यस। तो अंदर का इमेज और बाहर का रिफ्लेक्शन दोनों को मैच करने का काम इमेज कंसल्टेंट करता है, थ्रू हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू बिहेव, हाउ टू स्पीक।
और कैसे आप किसी के सामने जब जाते हो तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जो यस, चंद सेकंड्स में ही लोग बना लेते हैं, उसमें राइट ज्यादा राइट, देर नहीं लगती। तो वो चंद सेकंड्स में जो आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन बनती है वो आपको जैसी चाहिए आपकी इम्प्रेशन फर्स्ट वाली वो आप बना सकते हो, इफ यू नो आपको अपनी इमेज कैसे मैनेज करनी है। सो ये सारी चीजें, इट्स अ 360 डिग्री अप्रोच जो लोग शायद समझ नहीं पाते हैं, बट वंस दे कम टू अस दे अंडरस्टैंड कि हम एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देर आर मेनी फैक्टर्स एंड इट इज वेरी सब्जेक्टिव कि आप किसी के सामने अपना इम्पैक्ट जैसा यस, चाहिए ऐसा कैसे बना पाते। दैट इज ऑल राइट। अबाउट इमेज। हाँ, एक्चुअली सबको ज़रूरत नहीं होती है जब तक कुछ ऐसा सामने नहीं आता है ना कि जहाँ पे आपको किसी के सामने प्रेजेंट होना है, तब यस, जाके लोगों की आँख खुलती है कि अब यस, मुझे ये करना पड़ेगा। तब हाँ, तक क्या होता है कि लाइक वो जो होता है ना सो कॉल कि भाई हम जैसे हैं वैसे लोगों एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक हाँ, है, राइट। करेक्ट। बट एक लेवल के बाद वो लोग भी बोलते हैं नहीं, जहाँ हम्म, पे हम जा रहे हैं वहां पे कुछ तो सीख के जाना पड़ेगा, कुछ तो लेवल एग्जैक्टली। बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे जिस कम्युनिटी में आप जाते हो, जिस प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहां भी ये सारी चीजों की एक्चुअली इन 2017 व्हेन आई स्टार्टेड माय एजेंसी, उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। बट आई ऑब्जर्व, लर्न, स्टिल एवरी डे आई लर्न, बिकॉज आई एम नॉट गुड इन टू इट, आई नो, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सीखती हूँ, पूछती हूँ और करती हूँ कि चलो जितना हो सके इतना कॉम्बिनेशन कर पाए, क्लोथिंग के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के वही बात है। ऊपर। हाँ, करेक्ट। बिकॉज ये चीजें ऐसी होती है कि जब जब हम लोगों से मिलते हैं ना तब तक पता चलता है कि लोग कैसे हैं, किस तरह से वो बात करते हैं, हैंड गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पर ये जो भी होता है। सैड, ये दुख की बात ये है कि ये चीज लोग प्रायोरिटी में नहीं सोचते। सारी चीजें जब फेल हो जाती है तब जाके वो सोचते हैं कि अब मैं अपनी इमेज पे काम कर लेता हूँ, पर खत्म हो पहले ही गया। इमेज पे काम कर लेते हो तो सारी चीजें ठीक हो जाती। ड्यू टू अवेयरनेस, लोगों में यस, इतनी स्टिल अवेयरनेस नहीं है। नहीं और है। ये पार्ट जब तक मुझे पता है तब तक जब बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, एमबीए में या फिर बीबीए में, जो मार्केट में इनको रिप्रेजेंट करना है, वहीं से इनको ये वाला पता चलता है ना कि आपको इस तरह से काम करना है, दिस इज योर एग्जैक्टली, फर्स्ट अपीयरेंस ऐसा। अगर वहां से उनको अवेयरनेस मिल जाती है ना, तो आप लोगों का बिजनेस डबल स्पीड में दौड़ेगा। टू बी एग्जैक्टली। ऑनेस्ट। एंड दूसरे, यस, क्योंकि एट द एंड वी ऑल गुजराती ऑलवेज फोकस ऑन बिजनेस, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। और उसकी वजह से काफी लोग फटाफट से ग्रो हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ मैंने कोर्स। देखा है कि ओवरसीज में जब भी कोई भी क्लाइंट्स आते हैं कोई भी प्रोजेक्ट्स के लिए, इंडिया में कंपनीज आती है ना, सबके हुलिये चेंज हो जाते हैं, सबके मेकओवर चेंज हो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं जैसे थे। जैसे वो थे मैंने वही। देखा है। बट वो टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं होता है। सो दिस इज अ बिग टॉपिक कि मैंने देखा है, 3-4 लोगों को मैंने कनेक्ट किया था, मैंने उनको ऑब्जर्व किया था। एंड मैं सबसे ज्यादा सीखती हूँ, भावना सिंह करके है। सी हाँ, इज, आई थिंक सो शी इज आपको पता अमेजिंग। होगा। हाँ, शी इज राइट, अमेजिंग। हाँ, मैं भी उनको फॉलो करती हूँ एंड शी इज वेरी गुड। नो सो वर्ड वही फॉर, मैं बोल रही हूँ ना कि वो क्या है वो, दैट इज, सच पीपल आर नेक्स्ट टू परफेक्शन। मतलब हम भी उन्हीं से इंस्पायर होते हैं, उन्हीं यस, से सीखते हैं। सो वी ऑल्सो लुक अप टू देम कि भाई ऐसा होना चाहिए, इसीलिए। बिकॉज एवरी डे मैं उनका जो भी रील अपडेट होता है सब कुछ मैं उन्हीं से सीखती हूँ। अगर किसी का फॉलो करूँ ना करूँ, उनको पहले फॉलो करती हूँ कि मुझे पता चले कि वो किस लेवल पे काम करते हैं, हर छोटी छोटी डिटेलिंग पे काम करते हैं, कोई जगह पे वो स्किप नहीं करते हैं, इतना सब वो सिखाते हैं। तो वहां से धीरे धीरे पता चला। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुजराती पीपल में होता है कम्युनिकेशन। और करेक्ट। उनको वो नहीं पता है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसको सीख के तुम दुनिया के कोई भी कोने में बिना खाए बिना पैसे नहीं सो पाओगे, आराम से रह पाओगे। लेकिन ये किसी को नहीं समझ में आया। अब आप ही समझाओ थोड़ा बहुत। हाँ, तो जहां तक बात है कम्युनिकेशन की, तो अगर आप किसी अगर आपको कोई चीज नहीं भी मालूम है, पर आपका कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस इतना सॉलिड है कि सामने वाले को होगा कि भाई शायद उसको नहीं मालूम है, आपको तो मालूम ही होगा, राइट भले आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सो दैट राइट इज द पावर। वो एक बहुत ही बड़ा वेपन, वो जो बोलते हैं ना,
हथियार या जो भी आप उसको, गदा होती है हनुमान की, वैसा है कि दैट इज द बिगेस्ट वेपन और टूल की जिससे हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन नॉट ओनली वर्बल, मतलब बोलने के पहले भी आप जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से, उससे आप बहुत कुछ कन्वे कर सकते हो। सो दैट इज राइट। जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। अगर मतलब मेरा बस चले तो मैं सबको यही बोलूं कि पहले कम्युनिकेशन स्किल का पूरा सर्टिफिकेट लो, उसके बाद कुछ भी आगे लाइफ में करना, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ही इम्पैक्ट जनरेट करता है सामने वाले पर जो आपको सुन बट रहा है। यस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबको कम्युनिकेशन यानी एक ही चीज होता है कि इंग्लिश। कम्युनिकेशन इज इक्वल टू इंग्लिश। हाँ, तो मैं बोलने ही वाली थी और आपने छेड़ दी वो बात की, वो ही एक दुख की बात, वो अगेन वन दुख की बात की सबको यही होता है कि अच्छा कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश बोलना। ऐसा नहीं है। हम कोई भी लैंग्वेज में अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर वो सालों से जो वो अंग्रेजों ने अंदर डाल दिया है ना, वो शायद जीन में चला गया है अब, कि भाई इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो जजमेंट आ ही जाता है कि भाई ये इंग्लिश अच्छा बोलता है या बोलती है तो इसका कम्युनिकेशन अच्छा है। लोग ऐसे ही जज कर लेते हैं, बट विच इज रॉन्ग। कम्युनिकेशन कुड बी इन एनी लैंग्वेज। आप कैसे बात करते हो वो इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज इसमें कोई मैटर नहीं करता। राइट, वो है ही है। क्योंकि कम्युनिकेशन में ही देखा है लोगों को बात करना ही नहीं आता है। यू you नो मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, टेलीकॉलिंग की जॉब कर लो सबसे पहले। सिंपल। एटलीस्ट आपको आ जाएगा किसी से बात करना, रैंडम लोगों को कॉल करना है, आप बात करोगे, बात करते करते सीख जाओगे, क्योंकि सामने जाओ। वाला अलग अलग लोग है। तो आपको आंसर मिलने का तरीका पता चलेगा, किसी का हेलो बोलने का तरीका, किसी को स्ट्रेट अवे ना बोलने का, मतलब टेली कॉलिंग जॉब इज अ बेस्ट, बेस्ट। कि आप वहां से सीख पाओगे। दूसरा सही होता है बात। मार्केटिंग, जहां से आप सीख पाओगे। बस ये दोनों जॉब लाइफ में एक बार कर दो ना, फिर कहीं पे भी नहीं रुकी। और करेक्ट। जहाँ और पे लोग बोलते हैं कि कहाँ नहीं। पे टोन, पिच, इंटोनेशन, पॉज, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरे को ऊंची आवाज में बात करना है, कहाँ पे वॉल्यूम डाउन करना है। क्योंकि वही चीजें हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि लोग बोलते हैं कि टेली कॉलिंग दैट मीन्स इट्स चीप लोगों का चीप काम, हम लोगों नहीं करते। का मैंने काम। बोला या मतलब कैटेगरी खुद ही डिसाइड कर लिए कि ये इसका है, ये इसका है। फिर पूछते तुम्हें क्या आता है? कुछ नहीं, बस हमारे पास मास्टर की डिग्री, आप जॉब दे दो, वी हो आर गया। एलिजिबल फॉर 25,000। इससे नीचे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पापा ने 2 लाख डाले हैं हमारे स्टडी के पीछे, तो 25 से हम हिसाब करना स्टार्ट स्टार्ट कर कर देंगे। पर तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे आएंगे, काम का बोझ बढ़ाएंगे, फिर चले जाएंगे। एंड नॉट ओनली प्रोफेशनली भी नहीं, पर्सनली भी कम्युनिकेशन इतना जरूरी है। मैं मेरे बच्चे के साथ, मैं मेरी मदर इन लॉ के साथ, या मैं मेरे हस्बैंड के साथ, किसी के भी साथ भी कैसे बात करती हूँ वो बहुत मैटर करता है। यस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में या कंपनी में जॉब कर रहे हो, नहीं, इट इज विथ एवरीवन। यस, पर ये सबको क्या होता है, जहाँ पे ये सारी चीजें सीखने को आती है ना, वहां पे ऐसा होता है एमबीए मैंने बदू मैंने जावे, यू नो मतलब वो लाइक उनकी जो अलग ही सीखने वाला MBA होता है, डिग्री। हाँ। सीखने खुद का की होता है, वो MBA लोग डिग्री। यस कम सीखते हैं। वो उसका मुझे आइडिया अभी भी नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में जो सीखने वाली चीज होती है ना, जिसके क्लासेस करने होते हैं, वो लोग नहीं करते। और जो नहीं सीखना है ना, वो हर चीज सीखने जाते हैं, जो लाइफ में कभी काम ही नहीं आएगी। सही वो स्ट्रेस बात। की बात करते हैं। स्ट्रेस कहाँ से आता है? सबसे पहला स्ट्रेस कहाँ से आता है? आई एम नॉट गुड लुकिंग इन फ्रंट ऑफ माई क्लाइंट। तो इमेज कंसल्टेंट के पास जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। शुरुआत यहीं तो से होती है। हाँ, वो एटीट्यूड है। यू हैव टू लर्न टू लव एंड रिस्पेक्ट। अपने खुद से प्यार और इज्जत करो तो लोग आपकी प्यार और इज्जत करेंगे, इट्स लाइक दैट। पर वो थोड़ा प्रायोरिटी में लेना पड़ेगा लोगों को, तब जाके वो मैसेज अच्छी तरह से स्प्रेड होगा। ये सभी आपने लास्ट ही रील में इसके बारे में, आप जो जहां से आपने सीखा था उसका रील रखा था या स्टोरी रखा था, वो पेज हाँ, पे मैंने एक्सप्लोर किया था। ऐसे कंटिन्यूअस डालोगे तो और लोगों को पता चलेगा। करेक्ट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ, कि आप ही डालो, तो मैं भी लोगों को बोलूँ सीखना इधर जाओ, सीखना इधर। मेरे पास आते हैं इंटर्न्स आते हैं, और मैं उनको पूछती हूँ, तो पहले तो वो झिझकते हैं
कि कैसे बोलूं। मैंने बोला आर यू ओके विथ हिंदी, आर यू ओके विथ गुजराती, डन। जरूरत नहीं है कि आप अंडर कॉन्फिडेंस में जाके इंग्लिश बोलने का काम करो, नहीं, आपका जो स्किल सेट है वो आपको आता है, उसको प्रेजेंट करो, बाकी सब मैं देख लूंगी, बाकी मैं सिखा दूंगी। बिकॉज जो आता है उसका कॉन्फिडेंस लेके बैठ जाओ। एवरीथिंग यू सही हैव है। टू लर्न इन योर लाइफ। सो फिर मैं इन लोगों को आपके तक पहुंचा दूँ ना। पहुंचा देना। बिकॉज ऑफ फ्रेशर्स को सबसे पहले यही जरूरत होती है, मैं उनको वही बोलती हूँ कि कम्युनिकेशन नहीं है ना तो तुम कहीं पे भी नहीं चलोगे। 15 के ऊपर जाना है तो यू शुड लर्न कम्युनिकेशन स्किल। और ऑफ कोर्स, जितने भी सीख लिया है ना वो बैर निकल ही गए, फिर वो कोई बाउंड्रियां ही नहीं होती है, फटाफट वो श्योर फटाफट शॉट हो निकल जाता है जाता फिर। हाँ, ये वो है। कम्युनिकेशन यस यस तो यस। दैट्स अ श्योर शॉट विन, वो जीत ही जाते हैं। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस काफी बार ऐसा होता है कि पीपल हैव अ मल्टीपल बिजनेस, राइट, लाइक किसी का ऑफिस का कॉर्पोरेट है, कंटेंट क्रिएटर है, देन आफ्टर अलग 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 फेजेस का वर्टिकल्स है, काइंड ऑफ समझ लो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो जो भी ओके, पार्ट पे काम करते हैं। सो उसके अंदर अगर दो तीन प्रोफाइल पे लोग काम करते हैं तो उसमें जो क्लोथिंग का सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, इम्पोर्टेंट ऑफ कलर्स, ओके। वो कैसे सो करते हैं? यस। इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स, सो इसमें क्या होता है, देर आर टू थ्री थिंग्स। एक होता है कि हमारा कलर एनालिसिस, एक अच्छा। होता है कि हमारा जिस हिसाब से हमारा डेजिग्नेशन या पोजीशन है हमारी कंपनी में या कोई भी कॉर्पोरेट फील्ड में, हमारी जो पोजीशन या पोस्ट है उस हिसाब से हमारा एक स्केल होता है कि हम उससे ऊपर या उससे नीचे ड्रेसअप नहीं कर सकते, हमको वैसा ही ड्रेसअप करना है। राइट। तो उसको हम कहते हैं स्टाइल स्केल। वो ओके। स्टाइल स्केल होता है जिसमें जैसे हम 1 to 10 हमारे मार्क्स होते हैं हमारे पढ़ाई में, वैसे इसमें हमारा 1 to 4 लेवल्स होते हैं कि भाई ऐसे कपड़े लेवल 3 में होते हैं, ऐसे कपड़े लेवल 4 में होते हैं। तो हमारी पोजीशन के हिसाब से हमें पता होना चाहिए या पता करना चाहिए हमें कि मुझे कौन से लेवल का ड्रेसिंग करना है। और रही बात कलर की, तो कलर में जैसे दो बड़ी बड़ी कैटेगरी होती है कि ये कलर होते हैं हमारे सोशल के, ये कलर होते हैं हमारे कॉर्पोरेट या वर्क के। अब आते हैं हम थोड़े से सब कैटेगरी में। उसमें अगर हमारे पास 10 कलर ऑप्शन है कि हम आज ऑफिस में ये 10 कलर ऑप्शन पहन सकते हैं, तो उसमें से 5 कलर ऐसे होंगे कि जो हमारी स्किन और हमारे खुद के कलर के हिसाब से मैच करेंगे, और मैच करेंगे यानी हमें ज्यादा अच्छे लगेंगे। और बाकी के 5 शायद हमें थोड़े कम पसंद आए क्योंकि वो हमारे कलर से कम मैच करते हैं। तो हमेशा कलर का कंपैरिजन हम खुद के कलर से करते हैं, जैसे हमारी बाल के कलर, आंखों का कलर, आईब्रोज, लिप्स या फेस, ऐसे। तो वो कलर एनालिसिस हमेशा पर्सनल कलर के हिसाब से होता है। तो उसका ओके। पूरा अलग एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है हमारे इमेज कंसल्टिंग में, जिसको हम कलर इवैल्यूएशन बोलते हैं। वो पूरा कंसल्टिंग अलग होता है, उसमें सिर्फ रंगों की ही बात होती है। ओह। हाँ, कि कौन से कॉम्बिनेशन पहनने चाहिए, अगर आपका ग्रीन है तो नीचे कौन सा पैंट ज्यादा अच्छा लगेगा। सी सबको ये पता होता है, आपके वार्डरोब में आपको पता होगा कि ये कपड़े मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, ये कपड़े मेरे को बहुत पसंद है। जब आपका लाइव होता है तो आपको जो पसंद है वो कपड़े में से ही आप कपड़े निकाल के पहनोगे। आपको ये पता है कि कौन से कपड़े नहीं पसंद है आपको, पर वो क्यों आपको नहीं पसंद है या क्यों आप पे कम अच्छे लग रहे हैं, उसका कारण हम बताते हैं आपको। ऐसे। राइट। चलो, काफी चीजें आपने वो बता दी। दैट्स ग्रेट, बिकॉज ऑफ यही चीजें लोगों को नहीं पता होती है। और दो तीन लोगों को मैंने पूछा था लाइव में, दे आर इन्फ्लुएंसर, मैंने एक दो लोगों को पूछा था कि आप इतने अच्छे कपड़े, मतलब मैं सबको कंटिन्यूअस एवरी डे मुझे 20 मिनट मिलता है, आई हैव ओनली 20 मिनट, उसमें मुझे पूरा जितना भी कंटेंट लेना है मैं ले लेती हूँ, ओ वाह। स्टोरी सबकी देखती हूँ, सब कुछ 20 मिनट में मुझे करना पड़ता है पूरे दिन में। सो मैं रात को ही सिर्फ ये लाइव के बाद मुझे 10 मिनट मिलेगा तो मैं इंस्टा देख लूंगी और सबके अपडेट्स देख लूंगी, और इन बिटवीन मेरी मैनेजर ऑलवेज उसके ऊपर काम करती है मेरे इंस्टाग्राम पे, राइट। सो उसमें मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या लोग कहाँ पे है, कैसे एक्टिविटी, सब कुछ। तो मैंने दो कंटेंट क्रिएटर को क्वेश्चन किया था कि आप इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस कपड़े, आपके ऊपर हर कपड़े इतने मस्त लगते हैं, पूरा प्रॉपर स्टाइल से चलते हो, क्यों? बहुत अच्छा आंसर दिया कि इंटरेस्ट है ना, वो हमें हेल्प करता है।
और पिंटरेस्ट मैं बहुत बढ़िया टिल चीज है। डेट मैं वो ढूंढ रही हूँ कि भाई पिंटरेस्ट ऐसे कैसे हेल्प करता है। बिकॉज वो भी पता चला कि इट्स अ स्किल दैट यू हैव टू लर्न। पिंटरेस्ट पे कॉम्बिनेशंस खुद के पास क्या है, पिंटरेस्ट पे कैसे कॉम्बिनेशन है, दोनों उसको को दोनों मर्ज को, करना भी। हाँ दोनों को सिंक में लाना वो भी तो हमारा ही काम है। हाँ। हाँ, तो दोनों ने ऐसा बोला तो फिर दूसरे दिन क्या नया नया कंटेंट था तो मैंने ट्राई किया। तो भाई नहीं करना है। इट्स नॉट माय फोर्टे। मैं नहीं ये कर मैं पाऊंगी। ये मैं नहीं कर सकती। राइट, वो नहीं। होता ही है। काफी बार ऐसा होता है कि मैं पूछ लेती हूँ, फिर दूसरे दिन ट्राई करती हूँ कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी और नॉट। और नॉट। चलो नहीं है, छोड़ दो। दूसरे के लिए रख दो। जो कर रहा है वही करने दो। हाँ। राइट करेक्ट, राइट। नहीं बहुत सी तो चीजें ऐसी होती है। यस यस, और हर एक में जाना नहीं मजा आता, फिर खुद ही नहीं नहीं रहते, नहीं, हियर एंड देयर फिर होता वो मैसेज हो क्वालिटी जाता मेंटेन है। अभी मैं ये भी कर रही हूँ फिर दूसरों का वो भी कर रही हूँ, नहीं होगा वो, उसमें क्वालिटी नहीं मिलेगी मेरे को। है। राइट राइट। चलो ये तो हो गया। नाउ समथिंग अबाउट फूड। सो फूड। आर यू फूडी ओके। और नॉट? ओके, अब आप पहले तो मैं ये पूछूंगी कि आपको क्या लगता है, उसके बाद मैं सच बताऊंगी। मुझे तो लगता है कि आर यू नॉट फूडी, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत कुकिंग का आपका देखा है। अभी रिसेंट में आपने बनाया था छोले। छोले। एम आई राइट? हाँ यस। हाँ आप तो बड़े एकदम एकदम मतलब पूरा खोद के आते हो, तो मैं तो कहीं से बच के निकल नहीं सकती। नहीं, मैंने बोला ना 20 मिनट मेरे पास होती है, उसमें मैं इस तरह से पूरा कंटेंट दिमाग में लेती हूँ कि जिसको भी नियरेस्ट मिलना है मेरे पास इतना कंटेंट तो होता ही है। सो आई एम अ वेरी गुड। क्विक लर्नर, उसके लिए वेरी पता गुड, चल जाता काफी है। क्विक है। मतलब 20 मिनट में अगर आप इतना कर रहे हो तो अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाए तो मुझे लगता है रोज मेरा सुबह शाम का पता होगा आपको। राइट नहीं नहीं, एनीवेज यस, so you are absolutely right. I am not a foodie. मुझे ना एक तो यह है कि मुझे खाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वैरायटी चाहिए, नहीं। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है हेल्दी घर का खाना। मैं खाने में बहुत देसी हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ बाहर का, ऐसा नहीं है नहीं खाती हूँ। खाती हूँ सब, सब आता है, टिकट भी आता है, सब विदेशी खाना खा चुकी हूँ। बट मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे तो घर का हेल्दी घी लहसुन मिर्ची अदरक वैसा जो हमारा देसी रोटलो वोटलो बाजरे की रोटी वाला जो होता है ना, वो ही मेरे को पसंद है। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे वैसे खानों में ही मिलता है, और मैं रोज वही खाना ज्यादा एंजॉय करती वो तो मैं समझ गई, एक स्टोरी और एक हमारा कन्वर्जेशन में प्रायोरिटीज आई थी, तब मैं समझ गई। हूँ। हाँ। मुझे आंसर मिल गए थे। अभी यार आपसे बात करने में थोड़ा मेरे को भी रिसर्च करके बात करनी पड़ेगी। Anyways, yeah, but राइट। you've guessed it right. मैं, हाँ, my husband is a foodie, तो उस बहाने सारा कुछ खा लेते हैं। बट यस, पर्सनली फूड के प्रति ऐसा कोई लगाव या ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ ना मिले तो दूध पी के भी सो जाऊं, ऐसा है। तो यहाँ पे तो हम दोनों सिमिलर हो गए, बिकॉज माय हस्बैंड इज फूडी, आई एम नॉट, बट उसके साथ खाते खाते हम जैसे हो गए हैं, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट। हाँ ऑफ कोर्स। राइट राइट। सो आर यू टी लवर और कॉफी लवर? ऑनेस्टली मैं दोनों चीजें ओकेजनली पीती हूँ। मैं जब ट्रैवल करती हूँ तब मैं टी कॉफी पीती हूँ। बट मैं जब घर में होती हूँ तब मैं मेरा हमारा जो वो कावा वावा बनता है वो तुलसी पुदीने वाला वो, या फिर दूध। सो आई हैव नो स्पेशल प्यार फॉर टी और कॉफी। उसके प्रति कोई ऐसा नहीं है कि भाई ओ माय गॉड, मतलब टी से मेरे को, चाय ही मेरी जिंदगी है, कॉफी से मेरी दुनिया चलती है, वैसा कोई कैप्शन ना ही कभी आप मेरे में देखोगे, और ना ही मेरा ऐसा कुछ है। सबसे ज्यादा दूध पसंद है। और वो कावा वावा जो हमारे इम्यून बूस्टर जो होते हैं, ग्रीन टी वगैरह, वो सब घर का बनाया हुआ मस्त लेमन वेमन स्क्वीज करके पी लेने का। दैट्स ग्रेट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आपको वैकेशन का टाइम मिलता है तो आर यू माउंटेन लवर और बीच लवर? बीच। प्रोफाइल से वो पता चल ही गया था। मैंने बोला अब नहीं बोलना है। हाँ, मुझे ऐसा था कि मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है, पर फिर
नहीं, इस इंडस्ट्री में जब से मैं आई हूँ ना, तब से काफी मैंने सीखा है। और मजा आता है कि मैं लास्ट 3 ईयर से काफी ऐसे क्रिएटर्स को कंटिन्यूअस फॉलो करती हूँ, उनकी छोटी छोटी डिटेलिंग पे देखती हूँ। You can't believe I have till date 50 plus creators case study. उनकी वाओ। स्टार्टिंग जर्नी से लेके अभी तक क्या क्या चैलेंजेस आए, कहाँ पे थे, कहाँ है, अभी क्या कर रहे हैं, और अपकमिंग वो क्या करने जा रहे हैं। सो आई हैव दिस केस स्टडी। थैंक गॉड कि अभी मैंने उसको रिव्यू नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है फेसबुक यूट्यूब के ऊपर। बट आई हैव गुड केस स्टडीज, मैं उनको देखती हूँ, उनको ऑब्जर्व करती हूँ। तो वो धीरे धीरे मुझे आ गया है लास्ट 3 to 4 ईयर में। ऑफ उसके कोर्स, बाद वो फुल फ्लैज में एक्सपीरियंस, मैंने हाँ, वो ये, आपका वो एक्सपीरियंस ही आपको काम आता है। हाँ, करेक्ट। तो धीरे धीरे यू नो दिस इज आर 61 पॉडकास्ट। आज ओ हमारा ये माय गॉड। 61 है। वाओ। तो हम ट्राई वेरी कर गुड। रहे हैं कि यस, तो हम वही भी ट्राई कर रहे हैं कि 100 हो जाएगा तो हम सारे हो 100 जाएगा, को हो लेकर जाएगा, करेंगे। अगस्त में टारगेट है, हो जाएगा हो अगस्त। जाएगा। नो नो, उसके लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको, वो हो जाएगा आपका जो भी आपने सोचा हाँ, है। वो हमने रखा ही है कि अगर कुछ स्किप हो जाता है ड्यू टू फेस्टिवल या इमरजेंसी सामने वाली या मेरी बिट, हम लोग कहीं पे भी फ्लेक्सिबल होते हैं, सो नो वरी। बट हमारा काउंटिंग मोटा मोटा है कि हम अगस्त तक वो माइलस्टोन तक पहुंच जाएंगे। तो फिर लेट्स सी कि हम 100 पे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। नहीं कुछ हो तो स्पेशल सबको करना इकट्ठा पड़ेगा करेंगे। 100 पे तो। यस, 100 को ही बुलाना है सबसे पहले, बाकी तो साइड में है, पहले 100 को ही गैदर करेंगे कि भाई आप लोगों की वजह से हमने ये नंबर क्रॉस किया है, सो लेट्स सेलिब्रेट दिस 100। सो ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिसमें हम आपको भी बुलाएंगे 2 तरीके से। एक तो आप क्यूरेटर हो। ठीक है, डन है। चलो, तो मैं भी आज से मैनिफेस्ट कर देती हूँ कि 100 जल्दी जल्दी हो जाए। वो इट वुड बी अ प्लेजर। वो हो ही जाता है बिकॉज हमारा समझ लो 6 वीक तक की डेट्स हम बुक्स रख ही देते हैं। तो ऑफ हमारा कोर्स। कंटिन्यूअस एक एक या 6 6 का स्लॉट हमारा बन जाता है, यानी 1 महीना हमारे पास एडवांस में बुक रहता है। तो कोई भी सिचुएशन में प्लस माइनस हो जाता है तो बीच में हम कहीं ना कहीं किसी को सेट कर देते कर हैं। देते एंड हैं। या एंड वी आर ब्लेस कि जस्ट रिसेंटली आपके आगे से आगे, यानी 59 पे हमारे साथ थे अपर्णा गणेश करके। सी इज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एज वेल एज एक्टर। वाओ। सो वी ब्लेस कि हमें ऐसी पर्सनालिटी भी हमारे साथ लाइव में आती है। वेरी। एंड आई थिंक सो यू रिमेम्बर बॉर्नवीटा की जो एड आती है, वो भाला फेंकती है लड़की, उसमें उसके जो कोच है ना, वो लाइव में थे हमारे साथ। वाओ। सी इज अपर्णा। सो सुपर सुपर। ऐसी काफी पर्सनालिटी है जिनको हम वन बाय वन लेके आएंगे, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे और ऐसे कंटिन्यू हमारा पॉडकास्ट रखेंगे। सो यस, आप सभी लोगों के साथ से हम सीखते हैं, आपकी प्रोफाइल से मैं सीखती हूँ कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कलर्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा आप दिखाते हो। एंड या इवेंट तो आप अच्छे से करते हो, एंकरिंग भी आपका मैं देख लूंगी, वो मैंने लाइव आपको सुना नहीं है, बट जल्द ही कहीं ना कहीं मैं आपको सुन लूंगी, शायद मुझे मौका मिल जाएगा नियर फ्यूचर में ही। यस यस, एब्सोल्युटली। Right. So that's it for today's, and thank you so much for your time. काफी इट वॉज सीखने माई को मिला। प्लेजर और मुझे बहुत मजा आया। माई फर्स्ट इंस्टा लाइव वॉज वेरी वेरी स्पेशल एंड इट विल रिमेन स्पेशल हमेशा। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड होप टू सी यू रीच योर गोल्स वेरी सून। एंड फिर हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। पक्का, है ना? चलिए फिर, Done, done. बाय I'll see बाय। you soon. या Bye. Thank you. Good बाय, night. Bye bye. गुड नाइट।